मतलब है इधर पास में तो लेट हो गया थोड़ा। अरे भाई, हमारा हमेशा किसी न किसी चीज का कुछ ना कुछ चलते ही रहता है भाई। भाई ठीक है भाई। यार लेसन, आज ब्लैंक स्टोरी डिस्कस करते हैं, है ना? जितने भी लोग हैं, आई एम जस्ट ब्रीफिंग यू अबाउट इट। है ना कि ब्लैंक स्टोरी होती क्या है बेसिकली। भाई देखो, जहां तक सबको पता ही है, हैज बिस्वारा, यू आर रिपीटर, अर्पित बिष्ट एंड अखिलेश, है ना? और बाकी जितने भी फ्रेशर लोग हैं, यार देखो, जितने भी एनडीए वाले हैं ना, दे शुड नोटिस दिस थिंग कि ये जितने भी लोग हैं एज ए रिपीटर, इन सभी लोगों को अपनी ब्लैंक स्टोरी याद है ना? दे कैन नरेट इट एनी टाइम एनीवेयर। इस टाइप से याद होनी चाहिए, है ना? क्योंकि वही एक स्टोरी है ना जो, लाइक, अगर तुमने अपनी 11वीं स्टोरी में थोड़ा टाइम ही दे दिया, या तुम्हें लगता है कि ऐसे तो होना नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस कि तुम्हारी पिछली किसी भी स्टोरी में कुछ छूट गया हो, बट यस, इवन कुछ छूटा ना हो तो भी अगर तुम उसको, होता है ना, लाइक यू वांट टू रीड इट अगेन सो दैट यू कैन चेक देयर वेदर इज सम ग्रामेटिकल मिस्टेक और समथिंग व्हिच यू कैन करेक्ट इट बाय ओवर राइटिंग, और कुछ भी ऐसा कर सको जो खुद से थोड़ा सा पढ़ के उसको, है ना? कोई हो सकता है कोई वर्ड तुमने 2 बार लिख दिया हो, ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो हो जाती हैं। एटलीस्ट यू कैन रीड योर स्टोरीज बैक, लास्ट की 1-2 स्टोरीज। तो इसके लिए ब्लैंक स्टोरी को याद रखना और उसको 3 मिनट के अंदर खत्म करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि तुम्हारे पास 1-1.5 मिनट का स्पेयर टाइम रहे, ताकि तुम बैठ के पहले थोड़ा सा प्रिपेयर्ड भी हो जाओ, और थोड़ा सा मतलब तुम अपने पिछले स्टोरीज को पढ़ भी सको। और फिर गेटिंग इट। तो पहला तो यार ये पॉइंट है कि ब्लैंक स्टोरी में जो एकदम दिल से याद होनी चाहिए, है ना? यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट। एवरीवन इज गेटिंग इट। यार बिस्वारा और पे ब्लैंक स्टोरी याद है ना? काफ़ी ब्लैंक स्टोरीज़ है मेरे पास 2-3 ब्लैंक स्टोरी है। अबे भाई, कुछ भी तो याद होगी तुमको। बिस्वारा को तो चलो याद भी है अपनी ब्लैंक स्टोरी। अर्पित बेस्ट याद है ना? याद हाँ सर है याद है मेरे को 2-3। हाँ ठीक है भाई। अखिलेश, याद है ना ब्लैंक स्टोरी भाई? 15 अक्टूबर को एसएसबी है। हाँ सर, जैसे याद है। अरे यार अखिलेश, ये बताओ, ये सबकी एसएसबी 15 को ही है? ये क्या नाम है अपना, वो श्याम सुंदर एंड ऑल सबकी? हाँ सर, सबका 15 को ही है। उसके बाद सर, हाँ, मेरा कोलकाता में है और श्याम सुंदर का वाइजैक में। अच्छा, वाइजैक में है। ठीक है। अरे वो, अर्पित, डू यू नो दैट पीयूष पांडे? अबे हाँ, हाँ सर पीयूष वो अभी हाँ, वहाँ गया था हाँ आज एफएसबी में। रिकमेंड हो गया भाई। मतलब लाइक देखो, एक पहले वो पिछली बार एफकेट से कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था। उसके बाद फिर वो हुँ, जो हुँ। तो क्या कहते हैं, अभी कुछ दिन, 2-4-5 दिन पहले वो कोस्ट गार्ड कोस्ट गार्ड से भी कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था, एक हफ्ते पहले मोस्टली। तो भाई आई टोल्ड हिम कि भाई देखो, सेल्फ डाउट मत करो, है ना? एंड ही वेंट टू इलाहाबाद एंड ही मेड इट, है ना? भाई देखो, कभी भी अगर कॉन्सिक्वेंटली तुम कॉन्फ्रेंस आउट हो गए और अगली एसएसबी आने वाली है ना कुछ दिन में, इट्स नॉट फॉर द फ्रेशर्स, जस्ट फॉर यू बोथ पीपल। तीनों के लिए मैं बता रहा हूँ, एंड यू ऑल्सो लिसन, है ना? बाकी लोग भी। भाई देखो, दिल छोटा नहीं करते, है ना? मैं जो बोलने वाले बहुत कुछ बोलेंगे, लाइक इवन टॉकिंग अबाउट माई फादर, ही टोल्ड मी इन इलाहाबाद, अपना 11 एसएसबी में ना, या फौज का चक्कर छोड़ो और दूसरा कुछ करो, है ना? व्हेन आई कुडंट मेड इट इन माई थर्ड अटेम्प्ट, स्क्रीन आउट हो गया भाई आसपास से आने के बाद, है ना? 25,000 तो मतलब सिर्फ फीस थी, 5-10 हजार ऐसे फूके, 30-35 के आसपास पैसे फूक दिए, और उसके बाद स्क्रीन आउट हो गया, है ना? एंड द बेस्ट थिंग वाज कि ठंडी का दिन था, तो उसमें सुबह सुबह उठ के थोड़ा जाना, और पेरेंट्स अगर साथ में हो, मतलब पापा उस समय छुट्टी पे आए हुए थे, तो ही मतलब लाइक जेस्टर टू गो विथ मी इलाहाबाद, क्योंकि बनारस और इलाहाबाद में 2 घंटे की दूरी है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, है ना बिस्वारा? अभी जैसे एसएसबी छोड़ दी भाई तुमने, वो कंपनी के लोग छोड़ी के कारण, आगे ऐसे मत करना, है ना? अबे जो भी हो लाइफ में भाई, डोंट जस्ट रन अवे फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। जो भी होगा देखा जाएगा, है ना? बी विद दिस एटीट्यूड, face any danger with this full courage, and mention these two things in your stories as well as your bats, है ना? समझ में आ रहा है फ्रेशर्स? जो 5 लोग हैं, अभिषेक मौर्य, चिंकू कुमार, नीलेश, शाहिदीप एंड ऑल। मुझे अबे पता है, ये जो पांच यस भैया। लड़के हैं ना, दे आर ऑल फ्रेशर्स फॉर एनडीए, है ना? इनका वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ द लाइफ ऑफ एसएसबी, वो भी +2 लेवल पे। सो आई वांट ऑल थ्री ऑफ यू टू बी, लाइक, है ना, एटलीस्ट एन एग्जाम्पल फॉर देम इन द मैनर ऑफ दी स्टोरी राइटिंग एंड ऑल। और ये भी कि आप लोग का प्रैक्टिस भी हो इस टाइप से। ब्लैंक स्टोरी का यार देखो, बेसिक स्ट्रक्चर वही है, जैसे एज आई
टोल्ड यू ऑल की मतलब जैसे स्टोरी में इंट्रो पार्ट होता है, फिर एक्शंस पार्ट होते हैं और तुम्हारा कंक्लूजन पार्ट होता है। इंट्रो इज ऑलवेज क्रिस्प एंड कंक्लूजन इज ऑलवेज क्रिस्प। एक्शन इज द मेजर पार्ट जो कि 5 से 7 लाइन का होता है। अब इसमें मेन बात क्या होता है ना कि ये जैसे बाकी पिक्चर्स होते हैं, तो हम वो हु व्हाट व्हाई का जो कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं स्टोरीज में अपनी, है ना? अल्फेयर गेटिंग इट? जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है हु व्हाट व्हाई का, तो इसमें जो हु होता है वो तुम कहीं ना कहीं खुद होते हो, भले वो अलग बात है कि तुमने अपना नाम नहीं लिखा, बट यार अपना नाम भी लिखने से चलता है। लाइक जो मेरा दोस्त एक था लखनऊ का, वो मेरे साथ रिकमेंड हुआ था, ही ऑल्सो वेंट टू आईएनए, तो उसने यार अपना नाम ही लिखा था ब्लैंक स्टोरी में। इसलिए में बस उसने अपना देव कृष्ण उसका नाम था, उसने लिखा था ब्लैंक स्टोरी, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। यू कैन राइट योर ओन नेम आल्सो, या फिर कोई एक्स वाई जेड कैरेक्टर, बट वो ऐसी चीज होनी चाहिए ना जो कि बेस्ड अपॉन योर अचीवमेंट, योर परफॉर्मेंस और योर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। लाइक सो फार आई रिमेम्बर कि बिस्वा राव की जो ब्लैंक स्टोरी है, इट्स ऑल अबाउट की हाउ ही हेल्प हिज जूनियर्स इन द कंपनी, है ना? हाउ ही हेल्प हिज कलीग्स आउट देयर, कैसे उसने उस फेज को डेवलप किया, उनको कैसे स्किल इंप्रूवमेंट में हेल्प किया। So it's all about your experience. Like Vishwa Rao in the company faced this thing. He's like working in corporate. तो इसने देखा वो चीज कि हाँ हाउ कैन ही हेल्प आउट द जूनियर्स, और जूनियर्स को कैसे इसने हेल्प किया। जो कि फौज में यार देखो, ये अगेन स्टोरी ऐसी होनी चाहिए जिसका क्वालिटी जो रिफ्लेक्शन हो ना, जो कि मेन मोटो या मोरल ऑफ द स्टोरी हो, वो कहीं ना कहीं फौज के मेन मोटो से जुड़ रहा हो। Like you always support your juniors, है ना? You always stand at the back of your subordinates to support them, है ना? So it's all about like his story. If I talk about Akhilesh Yadav, his blank story is all about this doing some, as he is from service entry, doing some diver course, है ना? Diver course is like it requires very much physical stamina in the navy, है ना? Diver batches is all must have been seen. There is a dolphin type batch and there is some Ashokastam like structure out there in the middle body of the dolphin. Have you seen? All of you have seen the freshers and others also. अबे देखा है वो बैच ऐसे लेफ्ट साइड लगा के रखते हैं अपने सीने में ऊपर में, वो डाइवर बैच जो होता है, अलग से डाइवर कोर्स करते हैं डाइविंग के लिए। अबे जिसने देखा है रेज योर हैंड्स, इफ नॉट देन नो इश्यूज। सो ऑलराइट, ठीक है। अदर्स गो एंड सर्च, है ना? मैं जो फौज में जाना है तो एटलीस्ट डेवलप सम बेसिक इंटरेस्ट, है ना? इफ यू वांट टू जॉइन इवन आर्मी, ऑल द थ्री सर्विसेज आर इंपॉर्टेंट। लेट मी टेल यू, मेरी भी फर्स्ट प्रायोरिटी आर्मी थी, मेरे ओवर स्टडी की भी आर्मी थी। ही हिज फर्स्ट प्रायोरिटी वाज आर्मी एनडीए। He was recommended from Allahabad, but somehow his merit was low, so he ended up in the Indian Naval Academy. So you never know. If you are going for the NDA entry, na, your merit will be low. If you get recommended, you will end up in Naval Academy or in that Air Force ground duty, है ना? So be ready for all the three forces and develop your knowledge for such extent. It's for all of you, है ना? अबे देखो, every force has its own challenges and its own benefits. So be with that थिएटर कमांड वाला जो दिमाग होता है ना, उस टाइप से आप डेवलप करो खुद को, बिकॉज दीज आर द थिंग्स। एंड यार लाइक देखो, जैसे इसमें जैसे अखिलेश यादव की बात करते हैं, बिस्वा राव वाज हेल्पिंग हिज जूनियर्स, है ना? एंड सॉल्विंग अ सोशल इशू इन द कंपनी, है ना? एंड ही वाज डूइंग सेल्फ डेवलपमेंट इन द सेंस ऑफ फिजिकल स्टैमिना, फिजिकल फिटनेस, improving his running skills, his fitness skills which were there. He was like preparing his developing his pace running and all those things which were there अखिलेश यादव की जो स्टोरी में थी, ब्लैंक स्टोरी में, है ना? ऑल्सो आर गेटिंग इट? तो इस तरीके से इसके अपने एक्सपीरियंस के ऊपर वो चीजें थी। मेरी आवाज आ रही है यार? इफ आई एम क्लियर रेज योर हैंड्स, है ना? हाँ ठीक है। यार वेट एक सेकंड, लगता है नेटवर्क इशू। वेट, अभी आवाज, अभी आवाज आ रही है ना? एम आई ऑडिबल? रेज योर हैंड्स भाई जिसको भी आवाज आ रही है। वेट यार एक सेकंड, नेट का रिचार्ज खत्म हो गया। आवाज आ रही है ना? मतलब
यार नॉइज ब्रेक हो रही है। क्या? हाँ, यस मैम। हाँ, एक से निकला है। हाँ यार, लाइक अर्पित, आवाज आ रही है? वेट भाई, वेट। हाँ यार, सो अखिलेश यादव। तो ये ऑलिफिकेशन स्विच ऑन और कैमरा है ना? अभी मेरा नेटवर्क सही हो गया। अरे आज मेरे यहाँ ये जियो का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, नेटवर्क का, है ना? एंड एयरटेल का सही है। यार स्विच ऑन और कैमरा ऑलिफिक है ना? और आवाज आ रही है अखिलेश यादव? भाई आवाज आ रही है? वही ऑल ऑफ यू, यस सर। एंड ये वाले, एंड अर्पित विश्वा राव, एम आई ऑडिबल? यस सर, अभी आ रही है। हाँ ठीक है। यस सर। हाँ यार, others also switch on their camera. हाँ, so यार आई वाज देयर की मतलब अखिलेश यादव की जो ब्लैंक स्टोरी है, इट वाज ऑल अबाउट कि कैसे वो पर्सनल अपने फिजिकल स्टेमिना और फिटनेस को डेवलप करा। अर्पित, अपनी स्टोरी बताओ यार, व्हाट वाज योर स्टोरी अबाउट, एंड आप क्या लिखते हो अपने उसमें टीएडी के लास्ट में? सर एक मेरी स्टोरी होती है कि कैसे मैंने हमारे जो एनसीसी के जूनियर थे उनको ट्रेन किया था आरडीसी कैंप के लिए। और एक और स्टोरी थी जिसमें ये था कि कैसे मैंने ग्रुप सॉन्ग के लिए प्रैक्टिस किया था फंक्शन में। थोड़ा सा यार उसको माइक को पास रखो, थोड़ा सा आवाज धीमे आ रही है ना, थोड़ा सा। आरडीसी के रिगार्डिंग है ना, कि आपने कैसे एनसीसी में रहते अपने आरडीसी को प्रिपेयर किया। ऑल यू आर गेटिंग हाँ इट? सर, जूनियर की कैसे शुरू करी। हाँ, क्या जूनियर का भी यार थोड़ा ब्रीफ में बताया, एटलीस्ट 5 पॉइंट्स में तो बताइए, है ना? हाँ, तो सर बेसिकली ये थी स्टोरी कि Lokesh, he was the senior under officer in his college, and he has taken the responsibility to help his juniors to get selected in the RDC camp, for which he talked with the ANO and other seniors of the NCC and made a routine for the candidates, which follows like initial for the morning they conduct the physical and followed by the marching practices. Then he also shared him about his own experience of RDC and also emphasis on the uh, uh, hygiene and the uniform turnout, and also tell them the story about his own journey, how he uh, hold all the ऑलराइट, सो time मतलब during his ओवरऑल camps. यही थी कि एनसीसी का आरडीसी कैंप में कैसे बंदे ने पार्टिसिपेट किया, कैसे कोऑर्डिनेट किया और कैसे एग्जीक्यूट किया, है ना? कैसे अपने ड्रिल स्किल्स को डेवलप किया, यही है ना बेसिकली? हाँ सर। हाँ। सो लाइक देखो यार, 3 बंदे और 3 तरह की स्टोरी, है ना? All of you can observe this, and it's all about the personal experience. Like Arpit was in NCC, he has got the C certificate, so he had participated in this RDC, है ना? So यार एक बार क्या करेंगे ना कि all of you will try to write, मतलब अभी जैसे आप तीनों लोग हैं ना, अगर याद है तो you can directly narrate, otherwise अर्पित जब तक ये दोनों अपना narrate कर रहे हैं ना, you will write your blank story, है ना, in 4 minutes, and you will also narrate, है ना? These are the things. चलो भाई अखिलेश यादव, if you remember it, start narration. Sir, sir, Akhilesh, a sailor in Indian Navy, decided to prepare for the diver aptitude test. Firstly, he shortlisted all the tests carried out and started his preparation. He started running daily with 1.6 kilometer uh, after warm up his body. He noted his timing as well as his breathing. He focused on his breathing and foot movement to increase his efficiency. He went for the swimming after his running. He noted the timing of each lap of 25 minutes of swimming.
and make the video of his swimming and try to improve his movements. After that, he also practiced the do 50 push-ups and 20 pull-ups along with the rope climbing. He practiced daily to improve his efficiency. He also focused on his diet. He used to take banana shake and peanut grams and dry fruits to maintain his balanced diet. With all his efforts, he was able to clear the diver aptitude test and joined his course. राइट। तो मतलब बेसिकली यही है कि भाई ने जैसे ड्राइवर सॉरी अपने ड्राइवर एप्टीट्यूड के लिए जितना भी स्टेमिना डेवलप किया है, जो भी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होती है ना, ही वाज वेरी मच अवेयर अबाउट दोस थिंग्स एंड ही मेंशन्ड ऑल दोस थिंग्स, है ना। दिस शोज दैट यू आर रियली इन्वॉल्वड इनटू दैट थिंग एंड यू हैव डन समथिंग रिगार्डिंग दैट, है ना। और इफ यू आर गेटिंग इट, सो इस तरीके से यार लाइक सबको अपने एक एक्सपीरियंस और अचीवमेंट के ऊपर स्टोरी लिखनी होती है बाय टेकिंग यू एज अ मेन कैरेक्टर। विश्वरा आप सुना यार अपनी स्टोरी, है ना। Awesome. So Rahul was a biomedical engineer in GE Healthcare Private Limited. One day in his work, he found थोड़ी out that few आवाज of his ये आ रही है junior यार, colleagues. लाइक थोड़ा उसको पास है तो बोलो। सर अभी क्लियर आ रही है? हाँ, अर्पित भाई स्टोरी लिखो यार। स्टार्ट विश्वरा। So Rahul is a biomedical engineer in GE Healthcare Private Limited. One day, one day in his job, he found that few of his junior colleagues were finding difficulty in finding the problem in the gantry of the CT machine. So Rahul then stepped up and inspected the gantry of the CT machine. He found out the problem and he explained the problem to his juniors. He then explained all the various possibility of how the problem occurs and also explained the solution and the workaround for resolving the issue. Then Rahul further steps up and explains the general maintenance activity, the gantry of the CT machines, and other various other medical devices. And the junior colleagues were making points accordingly. Then the junior colleagues thanked him and also requested Rahul to mentor them during that course of their learning, and to which Rahul accepted, and both of them worked together for the upliftment of the company. गुड यार, एटलीस्ट यू रिमेम्बर, है ना। अर्पित स्टोरी लिखी भाई कुछ, मतलब लाइक हैव यू रिटन। चलो भाई स्टार्ट नरेशन, है ना अर्पित। ठीक है, सो बेसिकली स्टोरी है लोकेश SU of 29 UK battalion was taken the responsibility to help his junior to get selected in RDC camp. So he first of all conducted a written and physical test and selected 10 students out of 50, and then he devised a roadmap with his seniors and gained permission from the ANO sir. Then started the rigorous training. A daily session was conducted where included a physical warm-up. Then the marching practices is done, focusing on the movements and the form of each cadets. Followed by, he also shared them about the motivational talk and shared his own experience from his own camp. Then he emphasized on the dressing sense, the grooming, and also conducted military knowledge classes and mock interviews. On the selection days, he wished them well and delivered a laptop. All cadet advanced, and Lokesh was full of pride and confident in their RTC journey. Alright, so this was all about your blank story regarding the RDC experience, है ना। सो यार जैसे देखो अभी मतलब लाइक इफ यू विल टेक एग्जांपल फ्रॉम दीस थ्री, है ना। सो एनडीए वाले सुन रहे हैं ना, लाइक और फिर गेटिंग इट, थम्स अप दो यार। हाँ, सो लाइक देखो यार, चिंकू कुमार इज फ्रॉम सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, है ना। विल टेक हिज एग्जांपल बिकॉज इसके बारे में मैं थोड़ा अंदाजा लगा सकता हूँ, बाकी लोग के भी यार अपने अचीवमेंट्स हैं। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट स्पोर्ट्स, है ना। पढ़ाई में भी अगर आपने कोई एग्जाम फोड़ा है ना, अदर देन दिस एनडीए एग्जाम, कुछ अगर ऐसा क्रैक किया है तो यू कैन राइट ऑन स्टोरी ऑन दैट, है ना, दैट एक्सपीरियंस ऑल्सो। अब लाइक इफ आई विल टेक एग्जांपल ऑफ चिंकू कुमार, तो ही हैज पार्टिसिपेटेड इन हिज व्हाट दैट क्रॉस कंट्री विच इज देयर एट सैनिक स्कूल 12 किलोमीटर का, है ना। क्यों भाई चिंकू, है ना। थम्स अप देना भाई, एटलीस्ट एक्नॉलेज। Yeah. हाँ, तो लाइक Yes, उसके bro. लिए इसने पेस रनिंग की होगी, इसने कोच से सजेशन लिया होगा, सीनियर से सजेशन लिया होगा, प्रैक्टिस की होगी, थोड़ा सा मोटिवेशन हुआ होगा कि भाई मतलब इस बार तो अपने हाउस को जिताना ही है, इस टाइप से। तो इस टाइप से खुद को एज अ मेन कैरेक्टर रखते हुए ना, कि चिंकू कुमार या फिर मान लो XYZ कुमार, XY मतलब 16 या 16 ईयर ओल्ड बॉय वाज अ स्टूडेंट ऑफ सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, एंड ही वाज
part of the cross country team of his house, and he was assigned the task to complete the run in this given time and break the record of other houses इस type से. And then he will start कि how he prepared for it. He did pace running, he took suggestions from his coach, and XYZ n number of actions could be there जो चिंकू ने किया होगा. I'm not going into very detail, है ना? और फिर getting it. एक रनिंग प्रैक्टिस और एक रेस जीतने के लिए क्या क्या एक्शंस हो सकते हैं, समझ में आ रहा है? पेस रनिंग कर सकते हो भाई, रेजिस्टेंस बेल्ट लगा के दौड़ सकते हो, फिर उसके बाद कोच से सजेशन ले सकते हो. यू कैन प्रैक्टिस लाइक वो होता है ना, वो स्टीपल चेस के लिए वो जो होता है, उसके लिए थोड़ा सा अपने लेग्स को मतलब कैसे अपना वो कर सकते हो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस एंड ऑल दोस थिंग्स, सो दैट यू कैन डेवलप योर मोर फिटनेस अप टू सम लेवल. तो इस टाइप से इट इज पर्टिकुलरली फॉर क्रॉस कंट्री. अब मान लो किसी ने कोई एग्जाम फोड़ा है, लाइक पर्टिकुलर टेक एग्जाम्पल ऑफ सीयूटी या फिर जेई, तो भाई उसके लिए तुमने कोई ऑनलाइन सोर्स ऑफ वीडियो देखा होगा, तुमने कोई सिलेबस बनाया होगा, तुमने उसको फॉलो किया होगा, कोई रूटीन होगा तुम्हारा, तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए होंगे, तुम्हें कोई सब्जेक्ट थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोई टॉपिक तुम्हारा कमजोर होगा, तुमने उस पर ज्यादा काम किया होगा, देन यू क्रैक. तो इस तरीके से यू हैव टू इंट्रोड्यूस दैट थिंग इन 2 लाइन्स एज जो बेसिक फॉर्मेट है, और उसके बाद अपनी पूरी कहानी और अपना मेहनत लिखना है. लास्ट में यू हैव टू कंक्लूड कि this was how with his sincere efforts he won the cross country in record time, and he this was how because of his sincere efforts he cracked the exam of CUT XYZ कोई भी एग्जाम, है ना? ऑल बिकॉज ऑफ हिज सिंसियर एफर्ट्स, या ऐसे वैसे करके अपना कंक्लूजन करना, जो कि बेसिक फॉर्मेट है. अभी यार पता है वो जो आज बंदा रिकमेंड हुआ है ना, आज उसकी ब्लैंक स्टोरी पढ़ता है. आई हैव हिज ब्लैंक स्टोरी एंड आई वांट टू रीड इट यार, है ना? सो लेट्स हैव अ लुक आउट देयर. या उसकी ऐसा ऐसा कुछ होता है क्या कि ब्लैंक ब्लैंक स्टोरी पीआईक्यू से मिलना चाहिए? हाँ यार, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग ना, कि जैसे देखो अब पीआईक्यू इन द सेंस कि अब तुम्हारे पीआईक्यू में तुम क्रॉस कंट्री लिखोगे कि तुम अपनी क्रॉस कंट्री टीम में थे हाउस के लिए, है ना? बाकी बंदे अपना बताएंगे इंटरव्यू में कि जैसे, या फिर पीआईक्यू में लिखेंगे कि हाँ मैंने सीयूटी क्रैक किया है, या फिर मैं एनसीसी में था. अब जैसे अर्पित है, इसने आरडीसी में लिखा. बिस्वा राव ने अपने प्रोफेशन में मतलब वर्किंग इन सम कॉर्पोरेट कंपनी एज अ डेटा एनालिस्ट, कुछ ऐसा लिखेगा ही बंदा. दिस अखिलेश इज लाइक सेलर इन द नेवी. तो इस तरीके से वो चीज रिलेट तो हो रही है ना. आप भी अपने उसमें लिखोगे ही कि आप अपना क्रॉस कंट्री भागे हो. इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड योर अचीवमेंट. तो पीआईक्यू तो वही है ना भाई, पर्सनल इंफॉर्मेशन वाली चीजें हैं. तो जो आपने लिखा है हॉबीज में, मैंने बताया था ना उस क्लास में, हॉबी, इंटरेस्ट, गेम, स्पोर्ट्स और प्रोफेशन, जो भी ये चीजें हैं, एनसीसी भी आता है उसमें. सो दिस ब्लैंक स्टोरी इज ऑल अबाउट वन ऑफ दोज मल्टीपल एक्सपीरियंस, है ना? और उसको डिटेल में क्या किया तुमने अचीव करने के लिए. इट शुड बी वेरी जस्टिफिकेबल स्टोरी अकॉर्डिंग टू योर पीआईक्यू एज वेल एज पर्सनैलिटी. अभी हम आज उसकी स्टोरी देखते हैं, उसके बाद आप लोग सबको ही अपना स्टोरी लिख के कल भेजेंगे, है ना? एंड वी विल रिव्यू इट. समझ में आ रहा है? यार थम्स अप दे दो यार, जिसको समझ नहीं आ रहा है रेज योर हैंड्स, है ना? स्क्रीन शेयर हो रही है? एक मिनट. आवाज आ रही है? अभिषेक मौर्य, एम आई ऑडिबल? नो, यू आर नॉट ऑडिबल. यार क्या हो रहा है? अभी आवाज आ रही है चिंकू? यार क्या हो रहा है यार, बार बार ये कनेक्शन क्यों हुई है? एक audible नहीं यार. यार विश्वरा अभी भी नहीं आ रही है? नहीं यार, क्या सीन है नेटवर्क सर का? आवाज कट रही है. हाँ हाँ, नहीं. वीडियो आ रहा है, एक सेकंड. स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है हाँ ना? सर. हाँ भाई.
Oh, presenting. Wait यार, अरे आज कुछ नेटवर्क इशू है यार, बारिश वारिश हुई है ना उसके। दिख रही है यार स्क्रीन आपको, और ये जो मैं दिखा रहा हूँ अभी दिख रही है यार? थम्स अप देना जिसको भी दिख रही है हाँ। अभी भी नहीं दिख रही है? एक सर सेकंड। दीजिए। चिंकू कुमार, यार सभी अपना कैमरा ऑफ कर लो है ना, सो डैट नेटवर्क इशू ना हो मेरे साइड से, है ना? और if you can switch off your कैमरा। Yes, अभिषेक भैया. मौर्य, हाँ ठीक है ना, ताकि नेट थोड़ा सा ये हो जाए। अभिषेक मौर्य, स्विच ऑफ योर कैमरा, है ना? इसके बाद डाउट एड्रेस करते हैं सब। भैया ऑन ही है। अरे कैमरा बंद करने के लिए बोल रहे हैं ना, ताकि वो नेटवर्क का थोड़ा इशू ना हो, उसमें नेट जाता है ना अच्छा। वीडियो में। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट? दिख रहा है ना अभी सबको? थम्स अप देना है यार सबको ही। हाँ ठीक है यार, लेट्स रीड अबाउट इट। भाई इसने जल्दी जल्दी में नाम तो बड़ा अजीब सा लिखा है, पता नहीं क्या है। जो भी है, राहुल है, रोहित है। was studying in Patna University. One day he came to know about inter-college volleyball competition. He with his friend gave wait, he with his friend gave the name. He with his friend gave the name for it. इसने फॉरवर्ड भी छोड़ दिया, इसके पहले वाली इसमें सही थी। इसने he talked to the coach, gave the trials and was made the captain, है ना? According to his trials he was made the captain. Thereafter he chose his team by going to trial. Then after cared क्या है, cared team carried team meeting, called team meeting, sorry भाई इसकी हैंडराइटिंग चूतिया सी है यार। Then after called team meeting, made them understand the timetable. Thereafter practice every day involve प्रैक्टिस एवरी डे इन्वॉल्व बॉल। अरे वो दीवार पर, इसका बेसिकली मतलब ये है जैसे वॉलीबॉल जब प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो जो बड़ी दीवार होती है उस पर ऐसे बॉल को मारते हैं ना, फिर वो वापस आती है तो फिर उसको हाथ से ऐसे प्रैक्टिस करते हैं। सो डैट वो सिस्टम और बना रहा है, जिस तरीके से बॉल जब सामने से आती है तो इस तरीके से बॉल पे प्रैक्टिस करते हैं। मेड द टीम प्रैक्टिस डिफेंस स्मैश एंड सेटिंग द बॉल। हाँ सो लाइक यू कैन सी, ये बेसिकली इसने बताया यार कि कैसे प्रैक्टिस करता है, कैसे टाइम टेबल एडजस्ट करा है, कैसे ही वाज मेड द कैप्टन। ट्रायल के बाद टीम सेलेक्ट करी है ना, कैप्टन, फिर टीम सेलेक्ट, ट्रायल्स, एंड देन फिर यू कैन सी दैट he was like practicing the defense smash different moves which are there, setting the ball and wall practice which is there. Thereafter played practice match with seniors, Inti- integrated sorry interrogated the mistake and corrected it। और होता ही है, इट्स ऑब्वियस कि ऑब्वियसली व्हेन यू प्ले द मैच, जैसे टाइम रन होता है ना, क्रॉस कंट्री के पहले एकेडमी में भी होता था, टाइम रन होता है। पीपल कैन रन 12 किलोमीटर 2 घंटे में, तो कोई भी दौड़ लेगा, 3 घंटे में कोई भी दौड़ लेगा, पैदल चल के ही दौड़ लेगा। बट व्हेन यू रन इन टाइम ना, असली मजा वहां आता है। सिमिलरली इट्स दैट व्हेन यू प्रैक्टिस विद समवन, द थिंग्स, द रियल मिस्टेक्स या फिर जो भी शॉर्टकमिंग्स है ना, they come up so that you can correct all those things, so if you are getting it, so इस टाइप से you can see कि thereafter played practice match with seniors and and ये क्या है, interrogated the mistake and corrected it, then appeared into the tournament and played good and won it। He was happy and greeted his team। He also gave them treat after the game, है ना? As a captain he carried out the responsibility at the end also, है ना? He was happy and greeted of his team, greeted his team करके होना चाहिए यार इस टाइप से। he also gave them treat after the game, so these were the things, है ना? बिकॉज यार देखो, इसकी जब तुम पीआईक्यू देखते ना, तो ही वॉज वेरी मच इनटू द वॉलीबॉल। इसका यार ग्रेड ही ड्रॉप हो गया था 12th क्लास में, जब ये सैनिक स्कूल का अपना वॉलीबॉल टीम का कैप्टन बना था। जब ये क्लास 11th और 12th में था, तो इसने इंटर जोनल, इंटर हाउस, वो पहले इंटर हाउस से स्टार्ट किया था अपने उसके पहले, और उसके बाद इंटर जोनल, बहुत कुछ खेला इसने। एंड इवन व्हेन ही केम आउट टू सम प्राइवेट कॉलेज इन पटना ना, स्टिल ही वाज प्लेइंग आउट द वॉलीबॉल एंड कैरी आउट दोस थिंग्स। सो दिस इज समथिंग what he carried out, and it was a very justifiable through his PIQ as well as personality।
सो बेसिकली थोड़े बहुत अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक को अगर इग्नोर कर देना, जो कि इसने एक प्रैक्टिस टेस्ट में लिखा था, तो ओवरऑल यार अगर तुम ग्रामेटिकल मिस्टेक को इग्नोर करो, थोड़ी राइटिंग और इम्प्रूव करो, देन इट वाज अ गुड स्टोरी, बिकॉज दिस वाज हाउ ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ इन जस्ट 2 lines. He came to know about the inter college volleyball competition. He with his friend gave the try, है ना? He talked to the coach and gave the trials and was made the captain. Thereafter, they choose the team by going to trial. Then after called the team meeting, made them understand the timetable. Thereafter, practice every day in volleyball, made the team leader. Team practice defense, smash, setting the ball. Thereafter, played practice match with seniors, interrogated the mistake and corrected it. Then appeared into the tournament and played the game, played good and won it. He was happy and greeted his team. He also gave them treat after the game. This was all about his blank story. है ना? All of you are getting it? इसी तरीके से यार जब आप आओगे ना, एक बंदा और था जो कि हमारे पास सर्विस एंट्री वाला है ना, वो सौरभ, एससीओ एंट्री वाले, उनकी स्टोरी किस चीज पे थी? बिकॉज ही वाज फ्रॉम ईएमई, कोर ऑफ ईएमई, है ना? सो ही हैड पार्टिसिपेटेड इन द इंटर यूनिट गेम्स होती है ना, जो फौज में है, प्लेड बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स, तो ही हैड पार्टिसिपेटेड इन द वॉलीबॉल सेम. सो वॉलीबॉल इज अ लकी गेम यार. यू ऑल्सो, जिसने भी खेला है ना, एटलीस्ट जिसको बेसिक नॉलेज है, तो वो वॉलीबॉल में बना सकता है. बट अलग से कुछ ऐसे मत लिखना, आई एम जस्ट टेलिंग यू, है ना? इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी. मैंने खुद सीयूईटी एग्जाम पे बनाया था, मैंने कोई गेम नहीं लिखा था, मैंने सीयूईटी कैसे क्रैक किया इस पे बनाया था मैंने अपना, है ना? और फिर गेटिंग इट, माई ब्लैंक स्टोरी वॉज ऑल अबाउट हाउ डिड आई क्रैक द सीयूईटी, क्योंकि कोई बहुत बड़ा तोप एग्जाम नहीं है, बट स्टिल इट वॉज वेरी जस्टिफिकेबल टू माई आंसर्स एंड पर्सनैलिटी देयर. और फिर गेटिंग इट, इस तरीके से सबको अपना ब्लैंक स्टोरी Yes, अपने bro. एग्जाम्स और बाकी चीजों के ऊपर लिखना है. क्लियर है यार? बिस्वारा, कोई डाउट है तो पूछो यार रिगार्डिंग एसएसबी एंड ऑल, है ना? अर्पित तुम भी पूछना यार, एंड अखिलेश यादव, टुडे विल डिस्कस योर डाउट्स. पूछो भाई, यू कैन ऑन योर माइक एंड स्टार्ट आस्किंग, है ना? पहले तो रेज योर हैंड्स दोज हु हैव टू आस्क द डाउट्स, या जिसके मन में भी कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग एसएसबी या प्रोसीजर, एंड देन वी विल कैरी आउट द थिंग्स, है ना? रेज योर हैंड्स. ओए, एम आई ऑडिबल? Yes, sir, audible. Yes, sir. हाँ, तो लाइक अखिलेश भाई, डाउट है तो रेज योर हैंड्स. बिस्वारा, if you have any such clearing any myth, do you have to clear anything like? हाँ, चिंकू कुमार. नहीं सर, आपने क्लियर कर. हाँ ठीक है भाई. अखिलेश पूछना है भाई कुछ? भैया लाइक जैसे एक भैया सेकंड. लाइक जैसे मैं अपना हाँ हाँ, बोलो 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 भैया भाई. जैसे मैं क्रॉस कंट्री भैया जैसे मैं क्रॉस कंट्री इवेंट लिखूंगा पीआईक्यू में और उसी की स्टोरी बनाऊंगा, तो भैया ऐसा होगा क्या कुछ कि वो लॉन्ग रनिंग से रिलेटेड कोई जीके मतलब कुछ ऐसे जनरल नॉलेज टाइप से कुछ पूछ सकते हैं, या फिर मेरे को पीआईक्यू में उस पर पूरा रिसर्च करके जाना होगा कि वो कुछ भी प्रोबेबल क्वेश्चन पूछ? अबे देखो, एट द एंड ऑफ द डे पता है, एसएसबी इज नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज वेरी मच, है ना? उनको भी पता है तुम सैनिक स्कूल में रहे हो, सो यू मस्ट हैव रन द क्रॉस कंट्री. क्रॉस कंट्री इज समथिंग लाइक कि तुम्हें कोई रोल मॉडल नहीं सेट करना होता. इट्स ऑल अबाउट द मोटिवेशन फॉर योर हाउस एंड योर स्क्वाड्रन आउट देयर, है ना? तो इस तरीके से ये मत सोचो कि मेरे से क्वेश्चन हो जाएगी. अगर तुमने क्रॉस कंट्री भागा है और तुमने उस चीज को ब्लैंक स्टोरी में लिखा है, एंड इट इज गेटिंग जस्टिफाइड विथ योर एफर्ट्स एंड योर, लाइक अगर तुम 45 में भाग रहे हो और अभी तुम एटलीस्ट 50 में भाग रहे हो और तुम्हारी बॉडी उतनी फिट है, तो इट्स जस्टिफिकेबल. कुछ भी ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है अगर तुम एक क्वेश्चन नहीं भी आंसर कर पाए, बिकॉज आई सीन दिस थिंग्स, है ना? सो डोंट बी टेंस एंड इस चीज को लेकर डाउट में बताओ. राइट अ गुड स्टोरी, है ना? जस्ट भैया जैसे एक तो क्रॉस कंट्री है और एक है इंटर मतलब जोनल डिबेट कंपटीशन, तो जोनल डिबेट कंपटीशन में तो भैया फर्स्ट आया हुआ हूँ, क्रॉस कंट्री में भैया ओवरऑल थर्ड आया हुआ हूँ, तो भैया क्या बेटर रहेगा? दोनों पे लिखो, है ना? वी विल रिव्यू बोथ, ओके भैया. है ना? क्रॉस कंट्री यार देखो, स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा वो रिक्वायरमेंट होती है व्हेन यू गो टू द एकेडमी. और डिबेट भी अच्छी चीज है ना, तो उसको लाइक दोनों पे लिखना तुम. हाँ भाई मौर्य, पूछो. ओके भैया. भैया अगर किसी चीज में पार्टिसिपेट किया है पर वो जीते ना हो, मतलब अबे भाई, तो मैंने क्या तो बोला, फिर कुछ तो अचीवमेंट होगी लाइफ में भाई. 10वीं में या 12वीं में तुमने, 12वीं में कितना तुम्हारे 95 कितने ग्रेड्स हैं तुम्हारे? 90 है भैया. अबे जैसे भैया बास्केटबॉल टीम, मतलब बास्केटबॉल खेला था, लाइक कैप्टन भी सी रहा था, सी पर यू हैवंट वॉन एनीथिंग ना इन बास्केटबॉल, यू हैव जस्ट पार्टिसिपेटेड, है ना? हाँ भैया.
लेकिन 12वीं के साथ तुमने एनडीए भी दिया, जेई जेई दिया था तुमने? दिया था भैया। कितना आया जेई में? 74 75 ऐसे है कुछ। अबे ठीक है, मतलब चलो उसको साइड करो, है ना। एटलीस्ट एनडीए प्रिपरेशन की ना तुमने, और तुमने एनडीए का रिटर्न भी फोड़ा, और उधर लाइक यू आर आल्सो, यू हैव आल्सो गॉट गुड ग्रेड्स इन पीसीएम, है ना, 91 के आसपास तुम्हारा ग्रेड है। तो यू कैन राइट अ ब्लैंक स्टोरी ऑन दिस थिंग, कि कैसे तुमने अपनी पढ़ाई को मैनेज किया, कैसे तुमने अपने एनडीए प्रिपरेशन को मैनेज किया, और कैसे तुमने दोनों में एक्सेल किया, है ना। यू विल राइट अ स्टोरी ऑन योर पढ़ाई अभी का भी टॉपिक, है ना, जैसे मैंने सीईटी और बोर्ड्स के ऊपर लिखा था। चलो भाई, साहिल दीप सिंह पूछो। सर मैं ना स्कूल में कल्चरल एक्टिविटीज जैसे भंगड़ा एंड ऑल में भी था और एनसीसी में भी मैं सीनियर था, तो मैं किस पे दोनों पे लिखूं कैसे? अबे भांगड़ा में अवार्ड जीत, नहीं भांगड़ा पे तो मत लिखना, है ना, डांस वांस पे मत लिखना। कल्चरल अगर हाँ जी। कैप्टन होंगे, कोऑर्डिनेटर। एनसीसी में कुछ लाइक ग्रुप सीनियर थे, क्या था लाइक, हैव यू गॉट सम स्कूल सर्टिफिकेट, का सीनियर एक्सेप्शनल था, थिंग? स्कूल में सीनियर था सर। कुछ भी एक्सेप्शनल नहीं है, मतलब कुछ भी अचीवमेंट किसी भी स्पोर्ट्स गेम या इसमें? स्पोर्ट्स में तो सर कैंप में हमने वॉलीबॉल खेला था, उसमें हम सेकंड आए थे ओवरऑल सभी कंपनीज में जो। हाँ, तो लाइक यू विल राइट दिस थिंग, है ना, कि यू आर द ग्रुप सीनियर, एंड हाउ यू मेड योर टीम वॉन द, अबे कौन सा वो सर्टिफिकेट दिखने जा रहा है ना, हाउ यू मेड योर हाँ जी। टीम वॉन दैट वॉलीबॉल मैच इन द कैंप, है ना, एंड यू प्लेड इंटर हम्म। कंपनी वॉलीबॉल इन द एनसीसी कैंप, सीएटीसी एंड ऑल। ठीक है। वो सर ऐसे हाउस मतलब कि हाउस कैप्टन भी था सर, इंटर हाउस में भी फुटबॉल में खेला नहीं था, बाहर खड़े रह के गाइड वगैरह किया था सर, वो भी एक बार कह सकते उसमें भी हम जीते थे। हाँ हाँ, तो लाइक यू कैन राइट ऑन द ग्रुप सीनियर के कैसे एक्टिविटी को तुमने कैरी आउट किया, कैसे यू मेड योर टीम एक्सेल इन दोस थिंग्स, है ना। दोनों पे लिख लेंगे सर फिर मैं वो। हाँ, दोनों पे लिखना भाई। चलो भाई, नीलेश कालिया पूछो। सर नीलेश। मेरा भी ये सेम था, मैं वहाँ हाँ। बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए गया था और फर्स्ट राउंड में हार गया था। अबे भाई, तो मैंने क्या बोला, कुछ तो लाइक किया होगा ना, पढ़ाई लिखाई से लेके किसी में भी, है ना। अभी लाइक हाँ जी। तुम्हारे 10वीं और में मैंने, ग्रेड्स कम थे, लेकिन 12वीं में तुमने ज्यादा किया, है ना। एम आई हाँ जी, राइट? यस। हाँ, तो लाइक यू विल राइट ऑन दिस कि हाउ यू इम्प्रूव्ड योर परफॉर्मेंस, है ना, और उस फेज को मेंशन करना। मैंने 7 डेज एनएसएस कैंप में भी पार्ट लिया था जो स्कूल में हुआ था, उस पे नहीं भी एक यार, लिखूं? एनएसएस 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 पे मत बनाना, है ना। इफ यू आर गेटिंग इट, राइट हाँ ऑन जी। दैट ओनली, कि कैसे तुमने अपनी पढ़ाई को एक्सेल किया, कैसे यू आल्सो मैनेज योर एनडीए प्रिपरेशन, और साथ ही साथ तुमने कैसे अपनी पढ़ाई में भी अच्छा किया, और कैसे ग्रेड्स को इम्प्रूव किया थ्रू आउट दिस बोर्ड के ऊपर पर्टिकुलरली रखना, जैसे अभिषेक मौर्य का उस टाइप से, है ना। इसके रिगार्डिंग स्पोर्ट्स में कोई अचीवमेंट है? नहीं भैया, बस पार्टिसिपेट ही किया था और हार अबे गया था। चलो कोई नहीं, मतलब तुम पढ़ाई पे लिखना। भाई अखिलेश यादव, डू यू हैव एनी डाउट? सर हाँ, पूछो नो भाई। सर, फिलहाल तो नहीं है। विश्वा सर भाई अभी पूछो। टैट की स्टोरीज में, तो मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, तो साई के पास भी हमारा पीआईक्यू होगा ना, तो वो देख सकते हैं कि हम जॉब कर रहे हैं, तो लाइक ऑल माय कैरेक्टर्स इन द टैट स्टोरी should revolve, like I should make that character as a working professional and how he resolves the issue with his perspective, ऐसा लिखना पड़ेगा या किसी देखो मतलब यार, और इस प्रोफेशन से ले इसमें सकते पता हैं? है, देखो दो चीजें हैं। अगर कहीं पे ज्यादा बंदा फॉर्मल अटायर में दिख रहा है, देन यू हैव टू मेक ऑन द वर्किंग प्रोफेशनल। एंड इफ इट इज लाइक अकॉर्डिंग टू योर एज, अगर 24-25 की एज का दिख रहा है, 23-24-25 की, देन देर इज नो सच बिग इशू इन दैट, है ना। यू कैन मेक हिम अ बॉय हु इज आउट देयर इन कॉलेज, क्योंकि अभी आपको कॉलेज से निकले भी हुए भी कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ है ना। यू आर मोर और लेस इन दैट फेज ओनली, है ना। तो दोनों चीजें आप अच्छा, कर तो सकते हो अकॉर्डिंगली एज पर अटायर और बैकग्राउंड। ओके, ठीक है सर। हाँ भाई, अखिलेश यादव कुछ। सर ये अपने पीआईक्यू फॉर्म में ये डाइवर का वो बना सकते हैं, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। अबे भाई, तो ड्राइवर सर्टिफिकेट कोर्स कुछ होना चाहिए ना, है आपके पास? सर लेकिन अभी अभी तो सर कोर्स पे मतलब एप्टीट्यूड के बाद कोर्स लिस्ट आता है सर इन लोगों का, तो वो अभी आया नहीं। पीआईक्यू में? अब नेम्स के लिए वेट कर रहे हैं। हाँ सर। हम्म। उसमें लिख सकते हैं यार, को करिकुलर वाले में, है ना। स्पोर्ट्स वाले में लिखना सही रहेगा। नहीं, स्पोर्ट्स में तो नहीं सर, ये स्पोर्ट
एक बार PIQ भेजना, ठीक ना, जो आपने लिखा है Yes, sir. है ना, देन आई विल Yes. टेल यू अबाउट इट। और किसी को कोई डाउट है भाई, रेज योर हैंड्स, अदरवाइज वी विल एंड द सेशन। और जितने भी फ्रेशर्स हैं अपना वो लिखेंगे ब्लैंक स्टोरी, है ना। यू हैव गॉट डिफरेंट थीम्स, यू हैव गॉट डिफरेंट आइडियाज, है ना। पूछो भाई चिंकू कुमार, डाउट है हो गया, डाउट नहीं है, मैं कह रहा था ये तैयार करने। क्या? हाँ नो डाउट भैया, नो डाउट। हाँ, ठीक है ठीक है। सो अभी आइडिया लग गया ना सबको कि कैसे ब्लैंक स्टोरी लिखनी होती है, जिसका भाई खेलकूद में नहीं है, पढ़ाई लिखाई पे, जिसका खेलकूद में है या फिर डिबेट में है, उस टाइप से। सो सो वी कैन, आदित्य सिंह सैनी तुम भी बता दो यार। ऑल ऑफ यू कैन लीव नाउ, आदित्य विल स्टॉप, है ना। दिस वाज ऑल अबाउट द मैं सेशन। मेरा एज यूजुअल तो कुछ नहीं है, बस मैं क्लास 10th में 93.6 आया था, उस पर लिख दूं। हाँ ठीक है। ऐसे And- स्पोर्ट्स में मुझे 10th में डिस्क थ्रो होता है तो उसमें ब्रॉन्ज आया था। और 10th में ग्रेड्स कितने थे? कबड्डी इसमें ग्रेड्स कितने थे 10th में? 10th में 93.6 आए थे। हाँ तो लिखना कि कैसे डिस्कस थ्रो में भी तुमने एक्सेल किया और कैसे तुमने उसमें भी 93 भी लाया, है ना। हाउ यू मैनेज योर हाँ, बोर्ड्स एज वेल एज दिस स्पोर्ट्स, इस पे लिखना तुम, है ना। लेकिन वह मैंने डिस्क थ्रो में ज्यादा ऐसे प्रैक्टिस की नहीं थी, मतलब अबे ऐसे कोई नहीं, लिख अनुभव देना ठीक है। यू मैनेज बोथ, और कैसे तुमने दोनों में एक्सेल किया विद द हेल्प ऑफ योर लाइक टीचर्स एडवाइस एंड प्रॉपर टाइम टेबल और डिसिप्लिन के साथ, है ना। यू विल रिव्यू इट। 2 स्टोरीज लिख लेना यार, अपने पढ़ाई पे भी एक लिख लेना, 12वीं वाले पे, और या फिर मतलब वो 10th वाले 12वीं पे। की पढ़ाई पे भैया है नहीं कुछ लिखने वाला। अबे 12वीं नहीं, आई मीन 10वीं पे ही। हाँ देखो 10वीं पे ही अगर लिख रहे हो ना, तो 10वीं पे थोड़ा उसको एक्सेल करके रखो, है ना, कि ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी कुछ किया। गेटिंग इट? या अबे बंदी बंदी का चक्कर हो गया था क्या? नहीं, मैं एक्चुअली अभी फिर ये डमी स्कूल था ना मेरा 12th में। अच्छा गॉट इट। चल ठीक है भाई। सो इट्स ऑल ऑफ, सभी लोग लिखोगे यार, है ना। एंड यू विल सेंड योर ब्लैंक स्टोरी बाय टुमारो आफ्टरनून, है ना। भैया हम्म एक्चुअली ये W80 में हम्म ऐसे मतलब मैं वर्ड्स की प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ, बट फिर ऐसे लग रहा है कि शायद वो जो सेंटेंस लिख रहा हूँ थोड़े लो लेवल के हैं वैसे। हाँ यार, तो WAT इसके अगले के अगले क्लास में वही करने वाले हैं। जैसे अगले क्लास में क्या करेंगे, ब्लैंक स्टोरी और तुम्हारी बाकी जो स्टोरीज है ना, उनको रिव्यू करेंगे, है ना। और जब स्टोरी पार्ट से और ब्लैंक स्टोरी पार्ट से हम क्लियर हो जाएंगे, तो उसके बाद हम WAT और SRT पे ही आने वाले हैं, है ना। हो जाएगा यार, 10 तारीख तक WAT भी क्लियर हो जाएगा, SRT भी क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो, है ना। 10-12 तक हो जाएगा। दिस वाज ऑल अबाउट। चलो ठीक है यार, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, है ना। गुड नाइट।